शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में गौरी और उसकी बहू सीमा रहती थी। घर की हालत बहुत ही खराब थी। सीमा का पति एक मिल में मजदूरी करता था। घर खर्च बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था, पर कुछ दिन पहले ही मिल बंद हो गई और मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। अब उसका पति काम की तलाश में दूसरे शहर गया हुआ था। दोनों सास बहू घर में अकेली थी। घर के हालात भी बड़े ही खराब थे। 2 वक्त का खाना जुटा पाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। नवरात्रि का पावन पर्व आया तो दोनों सास बहू ने संकल्प किया कि हर साल की तरह इस साल भी माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, चाहे जैसे भी हालात हो। दोनों सास बहू रोज व्रत करती, दीपक जलाती, भजन गाती, लेकिन दिल में एक टीस थी। नवरात्रि की नवमी पर हलवा पूरी का भोग कैसे लगेगा? घी तो घर में है ही नहीं। हर साल तो कैसे भी करके बंदोबस्त हो जाता, पर इस बार सब कैसे होगा? नवरात्रि के 7वें दिन शाम को सीमा ने सास गौरी से कहा, माँ जी, लोग कहते हैं माँ दुर्गा को हलवे का भोग बहुत ही प्रिय है, पर हमारे पास तो घी तक नहीं है। हर साल तो हम उन्हें गुड़ और घी का हलवा बनाकर भोग लगाते हैं, पर इस बार गौरी आंखें पोंछते हुए बोली, बेटी, माँ के सामने सच्ची भक्ति हो तो वे गुड़ के टुकड़े और सूखी रोटी से भी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी दोनों के मन में कसक बनी रही। अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए उन्होंने आस पड़ोस की 3 छोटी बच्चियों को बुलाया। परोसने के लिए सिर्फ गुड़ और रोटी थी। हर बार तो खीर पूरी बनती थी, पर इस बार तो दूध के लिए भी रुपए नहीं थे। उधार लेना सीमा के पति को पसंद नहीं था, इसलिए वो भी नहीं ले सकती थी। सीमा बार बार शर्मिंदा होकर कह रही थी, माँ जी, काश हम खीर बना पाते बच्चों के लिए। तब एक बच्ची मासूम मुस्कान के साथ गुड़ और रोटी खाकर बोली, चाची, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुन दोनों सास बहू की आंखें भर आई। नवमी के दिन दोनों सास बहू ने फिर व्रत रखा। घर में बस एक दिया जल रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर सुबह सुबह दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर किसी ने आटा, घी और गुड़ रखा हुआ था। सीमा ने इधर उधर देखा तो एक औरत लाल चुन्नी ओढ़े जा रही थी। तभी उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा और सीमा की तरफ देखकर मुस्कुराई। सीमा स्तब्ध सी रह गई। सीमा कुछ कहती उससे पहले वो औरत वहां से ओझल सी हो गई। सीमा अपलक उसे देखे ही जा रही थी। सास भी ये सब सुन स्तब्ध रह गई और बोली, बेटी, ये कोई साधारण औरत नहीं थी, वो तो माँ दुर्गा ही थी। बहू सीमा ने कांपते हाथों से हलवा बनाया। जैसे ही भोग सामने रखा, पूरे घर में खुशबू सी फैल गई। दीपक की लौ तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे माँ की मूर्ति मुस्कुरा रही हो। दोनों रोते हुए बोली, माँ, तेरी भक्ति सच्ची हो तो तेरा आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। उसी दिन शाम को सीमा का पति वापस लौट आया दूसरे शहर से, और उसने बताया उसे कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई और तनख्वाह भी 10,000 रुपए महीना है। ये सुन दोनों सास बहू बहुत ही खुश हुई। माता रानी को सबने धन्यवाद कहा। उस दिन से